हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि समस्त प्रिपरेशन भल चलती। तो एक्चुअली मु भाभी आमर जो बेसिक कॉन्सेप्टा कंप्लीट होगा काली लास्ट पार्ट अपलोड करी पार्ट 6 देखला बेलू आज जो आउ थे सब क्वेश्चन देखिली जो केमिस्ट्री आमर जो आरएच जो क्वेश्चन आसी तो से देखला बेलू से आहरी भी किसी जिनस अच्छी जोड़ा आम छाड़ी जाइए माने आमर क्वेश्चन आसी जो मोल फ्रैक्शन रू क्वेश्चन आसी मोलालिटी रू क्वेश्चन आसी तो से जिनसटा आम छाड़ी जाइए। तो आज क्लास रे एटा ही एक्चुअली आमर लास्ट क्लास हम ये आम पूरा आउ जो बाकी किसी कंटेंट अच्छी जो एग्जाम ओरिएंटेड अच्छी से पूरा कवर करदे है। तो यहाँ आमर लास्ट पार्ट रहा भी कंपलसरी देखिए जी बहुत बहुत इंपोर्टेंट यहाँ रही। तो पूर्व किसी प्रीवियस क्वेश्चन अच्छी तो से जो बेसिक कॉन्सेप्ट जोड़ा आगे करदेवी ये आम जा आमर जहाँ भी रही आउ जो की पॉइंट्स गुड़ा रही है डिस्कसन करवा। ताले एबे आपण स्क्रीन ने देखि पार्थुए गोटे क्वेश्चन जोड़ा मु करै नथली क्वेश्चन गुड़ा स्क्रीन ने देखि पार्थुए गोटे आरएच गोटे क्वेश्चन पचारछि ताले से कहूछि कहिछि द वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन ओजोन रो वेपर डेंसिटी केते हैला। तो मु गोटे फार्मूला मु कहिथिल ना मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी गोटे फार्मूला कही मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी यहाँ कही ताहले एथुर मु लिखि परिबे जे वेपर डेंसिटी इक्वल टू केता हबो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 हबो कि नहीं। ताहले ओजोन रो मॉलिक्यूलर वेट केता हबो ओजोन तुमे जानि जो ओजोन रो फार्मूला कोन O3 आ ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास तुमे जानि जो 16 तो जेहेतु ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास हला 16 ताहले O3 रो केता 37 48 बाय ये 2 इक्वल टू केते हिजो 24 हला 24 हिजो आपनकर राइट आंसर बुझियो कि नहीं हला। एबे नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन अछि द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ तले जो CO आ CO2 रो जो फॉर्मेशन होउची सेटा को लॉ को ओबे करूची सेटा कहूची ऑप्शन ने चारटा देखि पारथुबे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कंजर्वेशन ऑफ मास मल्टीपल प्रोपोर्शन कांस्टेंट कंपोजिशन। तो देखो आर आंसर तो मु आपन कहिबी ता पूर्व मु आगे ए जिंसोडा टिके आपन कहि दोउची माइंड रे रखि तांतु जे ऑप्शन नंबर कोन देइची रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देन नेक्स्ट देइची कंजर्वेशन ऑफ मास तापर नेक्स्ट देइची मल्टीपल प्रोपोर्शन तापर नेक्स्ट देइची कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ताले क्वेश्चन कहूँ द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 इलस्ट्रेट द लॉ आ भितर को लॉ को से फॉलो करूची। तो फास्ट आगे देखि दियंतु जे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कोन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एक्चुअली एथिरे कोन एथिरे मेन तीनटा एटम मेनली भूमिका ग्रहण करती रेसिप्रोकल नार भी तुम बुझी परछो गोटे रेशियो कथा ही सेठी कहूची। ता माने देखो मन कर हमर गोटे कार्बन अछि हाइड्रोजन अछि ऑक्सीजन अछि हैला। तो एठी जो कार्बन और हाइड्रोजन मिसिक मन कर फॉर्मेशन कले कोन CH4 आउ कार्बन ऑक्सीजन मिसिक मन कर CO2 फॉर्मेशन कले ताले तुमे एठी देखु जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसिकी एठी कोन करिवे एठी हाइड्रोजन केतरा अछि चारटा एठी ऑक्सीजन केतरा अछि दीटा ताले एठी H4O2 एटा फॉर्मेशन करिवे एटा फॉर्मेशन करिवे माने हाइड्रोजन 4 थिले ऑक्सीजन 2 थियो माने एई रेशियो रे से रहिवे। तो एई जिंसटा को रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ताले एथि मु जानली जे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पई हमर जहा बेले तीनटा कोन दरकार तीनटा एलिमेंट कथा दरकार किंतु एथिरे से क्वेश्चन ने मते देइछि क्वेश्चन नंबर कोन अछि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ताले मोर तो दीटा एलिमेंट अछि गोटे कार्बन अछि गोटे ऑक्सीजन अछि आउ कुछ एलिमेंट अछि कि नाही। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन साधारणतः तीनटा खंड एलिमेंट थिले सेट लागि परिबो ताले एथुर हम जानले जे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमर हबो नाही। तापर कंजर्वेशन ऑफ मास को जीवा तो कंजर्वेशन ऑफ मास कोन कहूची कंजर्वेशन ऑफ मास कोन कहे रिएक्टेंट रे तुमरो जहा जहा सब एलिमेंट कंपाउंड अछंती से माने परस्पर से मिसिक माने रिएक्टेंट रे तांकर मास जेतिकी हबो प्रोडक्ट रे भी तांकर मास सेतिकी हबो किंतु आपण क्वेश्चन ने देखि परछन से तो डायरेक्ट को द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 CO टा केमिति फॉर्मेशन ला CO2 केमिति फॉर्मेशन ला रिएक्टेंट कथा देइछि कि मन कर मु जानि छी कार्बन
C प्लस O2 ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड C प्लस हाफ O2 कार्बन मोनोक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड ये दुटा तो फॉर्मेशन है हेले केमिति हेची एटी रिएक्टेंट कथा से कहिछि कि कोठी भी तो कहिथिले आमे एपटे हिसाब करथाने मास कार्बन ऑक्सीजन एपटे हिसाब करथाने जो दुटा इक्वल अछि ताहले आमे कहिथाने कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सी तो ए जिंस किछि कहिनी डायरेक्ट फॉर्मेशन कथा ही कहिछि ताहले हमरो कंजर्वेशन ऑफ मास भी हेई परिबो नाही। तापर मल्टीपल प्रोपोर्शन देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्चुअली कोन एठी एक्चुअली कोन तमरो एठी कोन हेची एठी तमरो कार्बन टा कार्बन रु कोन बनिची गोटे हमर कार्बन मोनोक्साइड हेची आ गोटे कार्बन डाइऑक्साइड हेची ए दिटा हेची बोले हम एठी देखले कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हेची त माने एठी तुमे गोटे जिंस देखो एठी जो कार्बन मोनोक्साइड रे और कार्बन डाइऑक्साइड रे ए जो दुईटा अंगरे तुमे एठी देखिचो ए कार्बन टा कोन अछि आर फिक्स्ड कि नाही आर जो मास कोन रहिची फिक्स्ड रहिची कि नाही दुईटा अंगरे कार्बन रो कोन मास फिक्स अछि आ ऑक्सीजन ए जो ऑक्सीजन रो जो रेशियो ऑक्सीजन और O2 माने ऑक्सीजन एटम और O2 गैस आंकर जो रेशियो तो ऑक्सीजन रो मास हला 16 O2 रो हेतियो 32 जदी काटी दबा ताली हमर केते 1:2 त माने ये ओटे कोन रहउची सिंपलेस्ट रेशियो रहउची कि नाही ये तुमर कोन रहउची गोटे सिंपलेस्ट रेशियो रहउची कि नाही ताहले एथुर हमें कहि परिबा जे मल्टीपल प्रोपोर्शन कोन कुए मन कर तुम गोटे कंपाउंड फॉर्म है गोटे कार्बन मोनोक्साइड गोटे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन ला सेठी से कौन हम से जो दीटा कौन अच्छी ऑक्सीजन अच्छी ऑक्सीजन जहाँ सहित मिसिकी अच्छी सी गोटे फिक्स्ड मास रे थिबो अच्छी देखो कारण एठी कार्बन गोटी एठी भी कार्बन गोटे कार्बन की चेंजेस नाही तो गोटे फिक्स्ड मास रे अच्छी तापरे तो जेहेतु फिक्स्ड मास रे अच्छी ताहले सी कहा सह कंबाइन करिछि गोटे रे कंबाइन करछि ऑक्सीजन एटम्स आ गोटे कंबाइन करछि O2 गैस ताले से दी जनकर जो रेशियो होइछ एटा फिक्स्ड रेशियो माने सॉरी एटा सिंपलेस्ट रेशियो बाहर एटा किछि पॉइंट फंड हे कि बाहर नहीं तो जेहेतु गोटे सिंपलेस्ट रेशियो रे बाहर ताले हमें कहि परिबा एडी जो द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO टू इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ ताले एटा कोन हे जिवो मल्टीपल प्रोपोर्शन हे जिवो हमर राइट आंसर मल्टीपल प्रोपोर्शन हे जिवो राइट आंसर। तो आ गोटे कथा कहि दउ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कोन कांस्टेंट प्रोपोर्शन हला तो मन कर गोटे एग्जांपल नियो मोर CO2 कथा नियो ताले CO2 टा मोर केमिति बनि परिबो कार्बन सहित ऑक्सीजन मिसिक भी बनुची CO2 नहले मु एमिति बनै परिबी NaHCO3 आकु भी NaHCO3 को ब्रेक डाउन करके CO2 पाई परिबी नहले मु ताको एमिति भी बनै परिबी जे Na2CO3 आकु भी ब्रेक डाउन करी बनै परिबी ताले ये कोन हे परिबो ये बहुत उपाय रे कोन हे परिबो कार्बन डाइऑक्साइड रो फॉर्मेशन हे परिबो कि नहीं। तो एइटी तुमे गोटे जिंस देखुचो जो कार्बन डाइऑक्साइड एठी जो बनुची एठी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनुची ताले एठी कार्बन और ऑक्सीजन रेशियो कार्बन जदी 12 थिबो ऑक्सीजन तुमको केते 16 हे कि नहीं ताहले तुमे NO2CO3 रु भांगी की कार्बन डाइऑक्साइड पाओ कि कार्बन ऑक्सीजन को मिसे कार्बन डाइऑक्साइड पाओ कि NaHCO3 को भांगी के CO2 पाओ जहां भी पाओ तो सबुथिरे कार्बन और ऑक्सीजन रेशियो गोटे फिक्स्ड रेशियो थिबो कि नहीं 12:32 बास एटा को जदी मु काटी देबी ये केते हिजो 4 3 12 4 8 32 ताले 3:8 कार्बन ऑक्सीजन रो रेशियो सब बेले ए हेगी रहइबो कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड रे कार्बन ऑक्सीजन रेशियो सब बेले 3:8 हेगी रहइबो कि नहीं तुमे जोठु भी कार्बन को एक्सट्रैक्ट करो जेमिति उपाय भी कार्बन पाओ रहइबो कि नहीं तो सेटा को कहया जाय कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये सबुडा मु आपन कहि देली आपन जहा फल जदी केबे क्वेश्चन पचरे तो क्वेश्चन देखु देखु कोन कोडी केमति लॉजिक लगेबो जानि परिबे हला। ताले ए क्वेश्चन टा गला आउ भी किछटा क्वेश्चन अछि मु करे दोजी इट देखो एटा आउ गोटे क्वेश्चन थिला मोल रु थिला आपण स्क्रीन में देखि पारथु ए क्वेश्चन टा से RH रो क्वेश्चन ताल से कहिजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स ताल ऑप्शन चारटा देइची ता भीतर लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कहारो तो ऑप्शन रे फर्स्ट रे तुमर देइची फर्स्ट ऑप्शन रे देइची कोन ऑल ऑफ द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑल ऑफ द सेम नंबर ऑफ मोल्स। सेकेंड ऑप्शन देइची 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। थर्ड क्वेश्चन दे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस
तापर नेक्स्ट देजी 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये चार्टा ऑप्शन देइछि। तो हम क्वेश्चन ने कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, आ भितरु कहार लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स केमति बाहर म तुमको सिखै देइछि, ताले बाहर करिवा। एटा तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन टा छाडी थाओ, माने एटा देखिबा, माने आरो तीनटा देखिबा। ताले एठी नंबर ऑफ मोल्स केमति बाहर, नंबर ऑफ मोल्स केमति बाहर, गिवन मास बाय मोलार मास, है कि नहीं। नंबर ऑफ मोल्स केमति बाहर, गिवन मास बाय मोलार मास। ताले तुम एठी देखो, एठी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम देइछि। ऑक्सीजन एटम कथा कहले से गोटिए ऑक्सीजन को ही बुझौछि, गोटिए ऑक्सीजन को ही बुझौछि। ताले एठी पुट करो, गिवन मास केते देइछि 8 ग्राम बाय गोटिए ऑक्सीजन एटम रो एटॉमिक मास केते 16, 8 रे 16 कटला केते होला 1/2। ताले एठी तुमर जो भाला नंबर ऑफ मोल्स केते भाला 1/2 बा सेटा तुमे कहि परिबो 0.5। नेक्स्ट देखो सेकेंड रे नंबर ऑफ मोल्स केता हो 16 ग्राम, गिवन मास देतला 16 ग्राम बाय ऑक्सीजन गैस माने कोडा O2 कथा कहूछि। ऑक्सीजन एटम माने खाली O, ऑक्सीजन गैस माने O2 माने केता हो 16 दुले गोटी ऑक्सीजन एटम रो मास हला 16, O2 रो हला 32, 16 रे 32 कटला केते 1/2। ताले यार भी केते होला सेही 1/2 मोल्स। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ताले गिवन मास केते 14 बाय नाइट्रोजन गैस N2, गोटिए नाइट्रोजन एटॉमिक मास हला 7 7 14, ताले N2 रो केते हो 14 दुले 28, ताले ये भी कटले केते होला 1/2, ताले ये भी होला तुमर 1/2। ताले तुम एडी गोटे जिंस देखिलो तीनटा अंगरे नंबर ऑफ मोल्स समान अछि, ताले राइट आंसर हमर कोटा हे जिवो ऑल ऑफ द सेम नंबर ऑफ मोल्स हे जिवो राइट आंसर। जानि पालो ना नहीं हला। ताले ये किछटा क्वेश्चन थिला म आपन करे देली। आउ भी हमर जो क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन मोलालिटी आसी सेटा म एबे आपन पढेबी, मोल फ्रैक्शन मोलालिटी कहबी, छोटो छोटो जिंस अछि बुझी हे जिवो। तो तापर से क्वेश्चन करेबेला आपन जदी नोट करिबार थिबो एटा नोट कर दे परिबे। एटा सब आरएचटी जो 2023 से जो मेंस हेतिला सेतिरे सब एटा आस्तिला। ताले एबे हम देखिबा से जो कंसंट्रेशन टर्म्स हला कोन कोन रहिछि सेटा देखिबा। आपन हेडिंग कर दियंतु कंसंट्रेशन टर्म्स हला। तो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन रही है कहा का विषय पढ़ा। फास्ट हम देखिबा मास परसेंट और वेट परसेंट, जोटा बाय वेट, जोटा रहा हमर कोन वेट बाय वेट परसेंटेज, या विषय पढ़ा। सेकेंड रे हम पढ़ा मोल फ्रैक्शन विषय पढ़ा। थर्ड रे हम पढ़ा मोलारिटी। फोर्थ रे हम पढ़ा मोलालिटी हला। ए चारटा जिंस हमें पढ़ा। आउ एथुर भी क्वेश्चन दीटा आसी मु आपन को करैकी देखैबी हला। तो या आ सहित हमरो कंप्लीटली सरजियो बेसिक कांसेप्ट पूरा। तो पाखा पाखी मु आपन कहरेबी जो आरएचटी मेंस रे ए बेसिक कांसेप्ट रु ही आपनकर 8 9 टा खंड क्वेश्चन आसी, कारण मु आपन करैलेनी आरंभ रे करौची जो जो क्वेश्चन आसी आपन देखिथिबे। तो 8 9 टा क्वेश्चन एटु आसी। तो ए चैप्टर टा आपन पय बहुत इंपोर्टेंट रही, सेति पय मु पूरा डिटेल ले आपन पढैची। आपन भलो सेडा को पढिबे। जदी प्रीवियस वीडियो देखिनाती प्लेलिस्ट को विजिट करी देख परिबे हला। तो एबे तले हम फास्ट देखिबा कोडा मास परसेंट और वेट परसेंट। फास्ट हम देखिबा मास परसेंट और वेट परसेंट हैला। तो डायरेक्ट तुमको मु कहबी, डायरेक्ट ही यार फार्मूला कहबी, आ बाकी आडू साडू किछ कहबी नै। ताले एटा केमती तुमरो एटा बाहरे केमती डिटरमाइन करा जाय, ताले मन रखो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तापर से कौन देखिए मास परसेंट बा वेट परसेंट, परसेंट पे कौन करिवा इनटू 100 इनटू 100। तो एबे आपण कहबे सर सॉल्यूट कौन,
एटा हला फार्मूला मास परसेंट बा वेट परसेंट बाहर फार्मूला नोट करेंगे। तो सॉल्यूट कौन देख आमर जो सॉल्यूशन टा क्या नहीं बनी थाए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को लेकिन बनी थाए। एग्जांपल कौन तो मनकर गोटे एग्जांपल है तुमर सुगार सॉल्यूशन गोटे एग्जांपल है सुगार सॉल्यूशन माने मनकर चीनी पानी एटा गोटे मिश्रण ताले सेथिरे से सुगार सॉल्यूशन ने तुमर सॉल्यूट किए सुगार सॉल्वेंट किए हैला वाटर। तो ये आपन को सर आपन केमी जानले कोटा सॉल्यूट कोटा सॉल्वेंट आउ सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन से हमको कहतु। तो देखो सॉल्यूट कौन सॉल्यूट है से जो सॉल्यूशन रे साधारणतः सॉल्यूट रो क्वांटिटीटा माने मोस्ट ऑफ द केस रे अल्प परिमाण रही थाए ताले सॉल्यूट सॉल्वेंट जब मु कंपेयर करी ताले सॉल्वेंट रो क्वांटिटी अधिक थिबो सॉल्यूट रो क्वांटिटी कम थिबो। तो जदि थिबो से मिक्सचर रे हमर कोन बनि थाए होमोजेनियस मिक्सचर बनि थाए हैला। तो एबे गोटे कथा देखो तो जी माने कौन हम जीए जाइकी मिसे सी है कौन सॉल्यूट जीए जाइकी मिसे कौन सॉल्वेंट रे जीए जाइकी मिसे सॉल्वेंट रे सी है सॉल्यूट आउ सॉल्यूट जाइकी जो मिसे सी है कौन तुम सॉल्वेंट है सी है कौन तुम सॉल्वेंट। तो एबे कथा आसिला जे सर हाँ जानीदेलु आम चीनी पानी रे चीनी अल्प अच्छी पानी अधिक थी तो से चीनीटा है सॉल्यूट आपन कहले जे जोटा कम मात्रा थाए सी है सॉल्यूट मोस्ट ऑफ द केस हुए सॉल्वेंट रे जोटा अधिक मात्रा थाए। किंतु आउ गोटे एग्जांपल देखौछि जो थे आपन सब कंफ्यूजन हेबे। तो देखो जदि गोटे मु एग्जांपल लिखिली एबे मोर 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 54 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्यूशन है। तो आम पाखे गोटे सॉल्यूशन अच्छी जो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 54 ग्राम ऑफ वाटर रे मिसी तो सही सॉल्यूशन टा ताले एथिरे सॉल्यूट किए सॉल्वेंट किए तो आपण देखु देखु सांगे सांग कहीदेवे जे सल्फ्यूरिक एसिड अच्छी 98 ग्राम आउ वाटर अच्छी 54 ग्राम ताने अधिक मात्रा सल्फ्यूरिक एसिड अच्छी ये हम सॉल्वेंट 54 ग्राम कम अच्छी ये सॉल्यूट ना पूरा पूरी भूल हम। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट बाछिबारे कौन गोटे मेन भूमिका कोटा ग्रहण करुच्ची तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करियो मु तुमको पढ़े देछि नंबर ऑफ मोल्स केमती बाहरे। ताल देखो जदि मु सल्फ्यूरिक एसिड केस रे बाहरी करी कौन नंबर ऑफ मोल्स ताल मोर केमती होबो गिवन मास केते अछि 98 बाय मोलार मास कहार बाहरिबो सल्फ्यूरिक एसिड रो मु आपन बहुत थोड़ा आगु कहि सल्फ्यूरिक एसिड रो भी केते 98 ताल ये केते होला 1 मोल है। ताले 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को मोल ले परिणत कले केते होची 1 मोल सेमती एठी करो एठी बाहर करो नंबर ऑफ मोल्स ताले एठी जतळ मु नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करबी ताले मोर गिवन मास केते अछि 54 ग्राम बाय मोलार मास वाटर रो केते 18 काटी देले केते हे जइबो 3 मोल्स। ताले एबे तुमे देखि परलो कि नै कोटा मोल ले कोटा कम अछि ये अछि 1 मोल। ताले एथरु मु जानिली जे ए जो सल्फ्यूरिक एसिड टा मोर कोन सॉल्यूट आउ हमर जो वाटर अछि से हमर कोन सॉल्वेंट वाटर जे अछि से हला सॉल्वेंट बुझियो कि नै। तले सॉल्यूट सॉल्वेंट एमती आइडेंटिफाई करिवो नंबर ऑफ मोल्स तंकर बाहरी करी करिवो कला परे तापर जे तुमर मास परसेंट दी थाए पके दबो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन केमती बाहरे तम पाखरे मन कर सॉल्यूट अछि सॉल्वेंट अछि दीटा मिसे दबो कारण एटी मु आपन कहिछि जे सॉल्यूट मिश्रण सॉल्वेंट हबो कोन सॉल्यूशन तो एटी पुट कले बाहरी गोटे एग्जांपल कहूछि आपन को एटी मो पर गोटे एग्जांपल अछि तो ये आप स्क्रीन में देखी पारे से कौन ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस स्क्रीन में आप देखी पारे ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट गोटे एनसीईआरटी प्रॉब्लम टे अछि ताले वर्तमान देखो से कौन दी मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट ताले सॉल्यूट के ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर ताले 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कौन अच्छी ए अच्छी आउ 18 ग्राम ऑफ वाटर अच्छी 18 ग्राम ऑफ वाटर अच्छी तो याकू जदि तुम्हें
एटी जो तुम्हें देखो ताले देखू देखू जानी जाऊँगी जे कौन हम आमर जो सब्सटेंस जोटा 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए अच्छी तार परिमाण कम अच्छी आउ 18 ग्राम ऑफ वाटर सेटा परिमाण अधिक अच्छी है। तो वर्तमान देख सॉल्व करिया मास परसेंट पचार कौन कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ ए इक्वल टू केमती बाहर मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट किए ए ताले मुझे लिख पारि मास ऑफ सॉल्यूट ए बाई तले कौन लिखा हो मास ऑफ सॉल्यूशन ताले सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन आम लिखा मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज पे कौन करवा इनटू 100 ताले मास ऑफ सॉल्यूट ए केते गिवन अछि क्वेश्चन ने तुम देखि परछो एटी केते गिवन अछि 2 ग्राम बाई मास ऑफ सॉल्यूशन ताले मास ऑफ सॉल्यूशन टा केमती हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिसिक हेता सॉल्यूशन ताले सॉल्यूट एटी अछि 2 ग्राम आउ सॉल्वेंट तुमर देछि केते 18 ग्राम सॉल्वेंट अछि 18 ग्राम इंटू 100 ताले ये गला 2 ग्राम बाई 18 2 20 ग्राम इंटू 100 ये ग्राम ग्राम कटला ये 2 रे 20 कटला केते 10 10 रे गोटे 0 कटला ताले केते होला 10% हेला आपनकर आंसर 10% हेला आपनकर आंसर बुझि परछन नै ताले ए टाइप रो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आसीबो आपण ए फार्मूला टा मन रखिबे सॉल्यूट सॉल्वेंट तो केमती जानि परिबे हला तो एठी ए जो क्वेश्चन टा बे करली सेथिरे सॉल्वेंट आपण जानि पाले कारण गोटे सब्सटेंस मते जणा नै एठी जे मी लिखि देथिला मते एटा सल्फ्यूरिक एसिड एटा वाटर तो ये 98 ग्राम अछि 54 ग्राम अछि मु नंबर ऑफ मोल्स बाहर करी जानिली किंतु एठी मते जो सब्सटेंस ए लिखि देला हला सेट दे दीजिए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हेची जोटी 2 ग्राम सब्सटेंस ऐड करा हेची 18 ग्राम वाटर रे 18 ग्राम वाटर ताले एठी आपण कंपैरिजन कर देले जे 18 ग्राम वाटर रे कोनोसी गोटे किछि सब्सटेंस 2 ग्राम रा ऐड हेची किंतु एठी 54 ग्राम ऑफ वाटर अच्छी एठी 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अच्छी तो ये दीटा कंपाउंड अलग अलग जेहेतु अच्छी से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके सॉल्वेंट हमको बाहर करिया पड़िला बुझे कि नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केस रे तुम्हें देखिबो सॉल्वेंट सब बेले वाटर ही हेता मनकर किछि क्वेश्चन दे दबो एथिरे तुमको सॉल्यूशन जेमति वाटर देला सेथिरे सॉल्यूशन मनकर वाटर लिखिबोनी हला ताले तुम्हें भी इमेजिन करके वाटर को सॉल्यूशन नेकी करि परिबो हला से टाइप रो क्वेश्चन आसिले जणा पड़िबो आपन साधारणतः जो टाइप रो क्वेश्चन भी आसीबो सेटा ई फार्मूला रे ही आपनकर हे जिवो हला ताले हमर हे गला मास परसेंट आमे पढि देले वर्तमान मोल फ्रैक्शन पडिबो मोल फ्रैक्शन वर्तमान आमे पढिबा सेइथ्रु जो आरएच रो जो क्वेश्चन भी आसी सेटा करिबा आपन एटा नोट डाउन कर दियंतु ताले एबे आमे मोल फ्रैक्शन पढिबा आपन हेडिंग कर दियंतु जे मोल फ्रैक्शन हला ताले मोल फ्रैक्शन कोन देखो मन करो मो पाखे ये गोटे सॉल्यूशन अच्छी ये ए अच्छी ये बी अच्छी है ये ए अच्छी ये बी अच्छी तो या पाखे जो नंबर ऑफ मोल्स मनकर ए पाखे अच्छी 1 बी पाखे मनकर अच्छी 4 बी पाखे मनकर अच्छी 4 है ताहले जदि मुझे बाहर करी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ताहले मोर कौन हम ताहले मोर ये कौन हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तामाने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए माने केते 1 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए माने 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 4 ताले केते होला 1/5 सिमिलरली जदि मु बाहर करिवि जे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ताले मोर कोन हो ऊपर कोन लिखा हो ऊपर लिखा हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई शॉर्ट फॉर्म लिखि दउछि नंबर ऑफ मोल्स को n बोल लिखा जाए बाई एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रो केते अछि
4 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हला 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 4 ए केते हला 4 बाई 5 4 बाई 5 हला तो तुम एटा पॉइंट रे बाहर कर पिरो 10 में हला ये हबो 0.2 ये जो 0.8 ये केते जो 0.2 हे जो आउ ये जो तुम्हारा 0.8 हे जो ए कि नहीं हला ताहले एठी मोल फ्रैक्शन रो फार्मूला कोन बनला एटा एटा तुम एग्जांपल कहली एटा हला तो तुम दुईटा सॉल्यूशन देइची ताहले एटा तो लिखुची सॉल्यूशन दे शॉर्ट फॉर्म में लिखुची सॉल्यूशन जब तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टिके चेंज करी लिखु दोची ताहले ये तुम दुईटा सॉल्यूशन देला जदी मन करी ये हला बी आउ नंबर ऑफ मोल्स ए रहला एन ए नंबर ऑफ मोल्स बी रहला एन बी नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन द्वारा डिनोट करा जाए ताहले एटी मोल फ्रैक्शन जदि मु कहबी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ताले एटी कोन हबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हैला यार मोल फ्रैक्शन बाहला सिमिलरली जदि मु पकेबी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ए बी रो मोल फ्रैक्शन केता हो ताले ऊपर सेटा रहबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हला ए दिटा फार्मूला नोट करिवे बा एमती लिखि परिवे मु लिखि कहै लिखि परिवे हला तेडे जानि परले तो एठी आउ गोटे जिंस तुमे देखि परछो आउ गोटे जिंस देखि परछो ताले एबे एठी जो एग्जांपल नै कहली ताले मोल फ्रैक्शन ए रो केते भला 0.2 मोल फ्रैक्शन बी रो केते भला 0.8 या बाहर लगी नै ताले तुमे गोटे जिंस देखुछो ए जो 0.2 आ 0.8 जदि मु मिसै देबी ताले मोर केते हे जबो 1 हे जाउची कि नै 1 हे जाउची कि नै ताले एठी मु आउ गोटे जिंस करि पार थांती ना जदि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रो मु बाहर कर देली 0.2 ताले ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ मु फार्मूला किछि न पकेगी डायरेक्ट लिखि दी थांती जे 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8 मो डायरेक्ट आंसर ही मिल जाय थांता कोटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिल जाय थांती नै चले एठु गोटे जिंस हम कंक्लूड करले जे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू केते हो 1 हबो इक्वल टू केते हबो 1 हबो कि नै हैला बुझि पालो कि नै तो मोर एटी सॉल्यूशन दीटा देइची मोर सॉल्यूशन दरकार पइले तुमको तीनटा भी दे दे पारे सॉल्यूशन तीनटा भी थाई पारे तो नंबर ऑफ मोल्स एटी कोन हबो सी हबो तो एठी जोडी तुमरो जदी नंबर ऑफ मोल्स ए रो Na बाय Nb Na बाय होतला जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स प्लस बी होतला ताले जदी मी तीनटा सॉल्यूशन देई थांदा ताले सेटी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रो केमति बारतांदा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रो जदी बारतांदा केमति नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रो बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एवला बारतांदा तीनटा ये देथिन तो सिमिलरली एठी भी हम लिख पार थांदे नंबर मोल फ्रैक्शन लिखि पार थांदे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल टू केता हबो 1 हे थांता हला तो एटा ही हला तुमर मोल फ्रैक्शन ए दिरा फार्मूला किबा एठी भी लिखि परिबो एठी मु सिंबॉलिकल लिखि दी जे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एठी लिखि जी एलाबोरेट करी तो तुमे एडा लिख परिबो बुझि पालो नै एबे आको बेस करी कि मु गोटे एग्जांपल भी कहबी ता सहित हमर जो आरएच क्वेश्चन आस्थिला सेडा भी कहबी आपण एडा नोट डाउन कर दियंतु तले एबे किछरा क्वेश्चन करिवा तो देखो एडी देइची एग्जांपल देइची 40 ग्राम ऑफ NaOH जेतोळ मिसची 54 ग्राम ऑफ H2O 54 ग्राम ऑफ H2O तले एठी हम बाहर करियो से कोन देइची बाहर करियो देइची मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O ताले मोल फ्रैक्शन बाहर करिया प्रो तुम आगे कोन बाहर करछो नंबर ऑफ मोल्स ताले एठी कोन बाहर छि नंबर ऑफ मोल्स ताले आगे बाहर कर दोची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कहारो NaOH रो केते हबो गिवन मास केते देइची 40 बाई मोलार मास सोडियम रो हबो 23 सोडियम रो 23 ऑक्सीजन नो 16 हाइड्रोजन 1 केते हबो 16 17 3 20 20 40 ताले केते गला 1
हैला केते गला 1 मोल सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स by n सिंबल हैला मोल्स ऑफ वाटर H2O केते हबो गिवन अछि 54 by H2O रो मोलार मास केते हिजो 18 कटि गले केते होला 3 मोल ताले वर्तमान बाहर कर परिबी मोल फ्रैक्शन of NaOH केते हबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A माने 1 by नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B माने 1 प्लस 3 तले केते होला 1 by 4 हैला तो 1 by 4 हेगला जोटा जदि पॉइंट रे लिखिबी केते हिजो 0.25 तले सिमिलरली जदि हम बाहर करिवि मोल फ्रैक्शन ऑफ कहार H2O रो वाटर रो तले केते हो मु एटा एमति लिख परिबी मु आपन कहि छि जे मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 हबो एम कहि छि तले मु एटा लिख परिबी डायरेक्ट 1 माइनस 0.25 जोटा मोर 0.75 डायरेक्ट आंसर हे परिबो नहले मु एटा एमति भी करि परिबी फॉर्मूला पके मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कोन हबो ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जोटा कि मोर केते बाहर छि 3 मोल बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जोटा केते हे जिवो 1 प्लस 3 तले केते गला 3 by 4 जोटा को जदि हम पॉइंट रे करिवि केते हे जिवो 0.75 एमति कले भी चलियो एमति कले भी चलियो हैला ये तो गला एबे नेक्स्ट हमर करिवा जो RH रे क्वेश्चन आस्तिला से क्वेश्चन टा करिवा हला सब बेले कोन एमती ए भला दे दो बोली मान अछि कि हला तो एबे से क्वेश्चन टा करिवा RH टी क्वेश्चन पूर्व आउट क्वेश्चन भी अछि मैं करे दोछि तापर RH टी क्वेश्चन टा करिवा एग्जांपल देछि आपण स्क्रीन ने देखि पारथुबे a solution has 46% weight by weight ethyl alcohol in water a solution has 46% weight by weight माने एटा weight by weight of ethyl alcohol in water find mole fraction of ethyl alcohol एटी गोटे जिनस मु आपन देखो क्लियर करछि से जो लिखि छी 46% weight by weight जो लिखि छी सॉल्यूशन आज 46% weight by weight त माने एहार अर्थ कोन एहार अर्थ हला इट मीन्स 46 ग्राम ऑफ ethyl alcohol present in 100 gram of solution 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैला तो तुम्हें लाइन टा माने बुझी पाइले नै से जो लिखि छी ए सॉल्यूशन आज 46% इथाइल अल्कोहल ता माने कोनोसी गोटे सॉल्यूशन रे 46% इथाइल अल्कोहल अछि 46% अर्थ कोन 46/100 कि नै ताले जदी टोटल सॉल्यूशन टा जदी 100 थिबो ताले 100 रो 46% बा जोटा 46 ताले सेति की कोन थिबो सॉल्यूट थिबो जोटा मु लिखिली ताले 46% वेट बाय वेट यार अर्थ कोन इट मीन्स 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एटा केमथि हला मु आपन कहि देली एति बुझी पाले लाइन टा तापर वर्तमान आस हमर से देज कोन मोल फ्रैक्शन फाइंड करिवा तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करिवा पूर्वरु मते आगे कोन दरकार नंबर ऑफ मोल्स दरकार हैला तो वर्तमान देखो ए पूरा सॉल्यूशन टारे एटी देखो मु लिखि दोछि आगे एटी गोट साइड रे मु लिखि दोछि सॉल्यूशन एटी गोट ले दिया लिखुछि सॉल्यूट एटी लिखि दोछि सॉल्वेंट हैला तो हमर देखो सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट हमर कोन अछि इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट कोन अछि इथाइल अल्कोहल फार्मूला तुमे जानिचो C2H5OH इथाइल अल्कोहल ताले एटा कोउटी मिसी जी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ताले इथाइल अल्कोहल गोळा है जे मु तुम कहितली मोस्ट ऑफ द केस रे हमें वाटर को अज्यूम करिकी चलीबा एटी तो लिखा है ऑलरेडी ए सॉल्यूशन आज 46% इथाइल अल्कोहल इन वाटर तमन वाटर रे मिसची तमने सॉल्वेंट कोउटे हो सॉल्वेंट कोन हो वाटर हे जबो हेला
ताले सॉल्यूशन टा तुमरो एबे मु कहली जे सॉल्यूशन टा पूरा तुमरो 100 ग्राम जदि सॉल्यूशन टा तुमरो 100 ग्राम हुए ता भितर सॉल्यूट जदि 46 ग्राम ताले सॉल्वेंट केते हबो सॉल्वेंट निहाती भाबे 54 ग्राम हेतिबो 100 - 46 54 हेतिबो कारण मु कहितली तुमको फार्मूला कहितली जे सॉल्यूशन समान सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ताले जदि एटा हुए सॉल्यूशन मोर देदेला 100 ग्राम सॉल्यूट टा मु एबे लिखली 46 ग्राम जदि 46 ग्राम ताले सॉल्वेंट टा केते हबो 100 रु 46 कले 54 ग्राम तो वर्तमान नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करिवा नंबर ऑफ मोल्स केमती बाहरे सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स दरकार नहीं हमर मु एटी जो बाहर करछि एटा कहार सब सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी माने सॉल्यूट और सॉल्वेंट हला ताले एटी केते हबो नंबर ऑफ मोल्स केमती बाहरे गिवन मास केते देछि 46 बाय मोलार मास C2H5OH रो मोलार मास कार्बन नो 12 हाइड्रोजन नो 1 ऑक्सीजन नो 16 हला ताले एति जदी हला ताले C2H5OH जो देछि केते हबो कार्बन केते 12 ये C2 माने 12 दुले 24 प्लस H5 हाइड्रोजन 1 5 के 5 प्लस ऑक्सीजन नो 16 प्लस हाइड्रोजन 1 ताले केते हो 24 1 25 5 30 10 40 6 46 हला 40 6 46 ताले केते होला 46 ताले कटि गले केते होला हमरो 1 मोल सिमिलरली एठी यदि बाहर करबे नंबर ऑफ मोल्स ताले कोन हबो गिवन मास 54 बाय मोलार मास कार वाटर केते 18 ये कटि गले केते हे जबो 3 मोल हला एथरा किछि कष्ट अछि कि कष्ट नै से मते कोन पचाछि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल अतएव मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल जोटा C2H5OH केमिति बाहरिबो जहार पचारछि सेटा ऊपर सेतिकी मोल बाई तळे कोन हबो सॉल्यूट सॉल्वेंट रो प्लस करबा 1 + 3 तले केते होला ये 1/4 जोटा 0.25 ये वाला मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल जदि मते पचार थांदा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ताले मु कोन करथांदी वाटर टा ही ऊपर रखतांदी 3 बाई तळे कोन हेता दीटा प्लस करथांदी 1 + 3 ताले केते ना 3/4 जोटा 0.75 हला किबा एमती भी डायरेक्ट करथांदो मोल फ्रैक्शन वाटर कोन करथांदो कारण मु जानि छि सॉल्यूट सॉल्वेंट रो मोल फ्रैक्शन मिसिले केते होउची 1 होउची ताले मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर बाहरी पड़ची इथाइल अल्कोहल ताले वाटर बाहरी कलर डायरेक्ट लिख देबी 1 - 0.25 = 0.75 ये भी हे जाई पारिबो जेमती करले चढ़िबो ताले बुझी होउची कि नै केमती सॉल्व होउची हैला तो ये टाइप रो क्वेश्चन आसीबो एबे देखो ए टाइप रो क्वेश्चन ही हमर आरएच रे आस्तिला मु सेटा को कर दूजी आपण एटा नोट डाउन कर दियंतु एबे देखो आरएच टी क्वेश्चन टा स्क्रीन ने देखि पारथुबे जे क्वेश्चन कोची कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल फार्मूला साइड रे दे देजी C2H6O2 हैला मोस्ट ऑफ द केस रे फार्मूला दे देथे तो किछ ओरी होबार नै कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास हैला ताले एठी देखो से दे देजी 20% ऑफ C2H6O2 कोन दे देजी डायरेक्ट सेटा धरो 20% ऑफ C2H6O2 माने 20% ऑफ इथाइल ग्लाइकोल दे दीजी हैला त माने एहार अर्थ कोन एहार अर्थ हला मींस 20 ग्राम ऑफ इथाइल ग्लाइकोल C2H6O2 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ताने 20% दे देछि माने 20% माने 20/100 जदि 100 ग्राम तुमरो सॉल्यूशन थिबो ताले सेतिरे 20 ग्राम हला इथाइल ग्लाइकोल एतिकी हम एटी बुझी पारले ताले जेहेतु बुझी पारले वर्तमान नेक्स्ट आसो ताले एटी गोटे से लिखुछु म तुमरो सॉल्यूशन एटी लिख दो सॉल्यूट एट रहला सॉल्वेंट हला ताले सॉल्यूशन रे टोटल केते अछि 100 ग्राम सॉल्यूट केते अछि 20 ग्राम सॉल्यूट माने कोडा C2H6O2 ये केते अछि 20 ग्राम सॉल्वेंट एटा कोडी मिसथिबो सॉल्यूशन टा कोडी मिसी के हेता देखो जत्तो बेले मन करो तुमको याकू आउ कहा सहित मिसेबार थिबो जेमि तुम एग्जांपल गोटे देइथिली काकू सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर सह मिसबतलो तो लेखा हेतिला किबा आउ गोटे एग्जांपल आपन देइथिली
NaOH रो ह्रास तो जदि लिखि देछि ठीक अछि जदि न लिखिछि आपन खाली ए जो क्वेश्चन आपन देख पारछंती कहूछि इथाइल ग्लाइकोल मिसिछि कहा सहित तो से केस रे हमें काहा को मानि कि नबा वाटर को मानि कि चलिबा जे सॉल्यूशन टा वाटर सो मिसिछि आपन को जदि सुगर सॉल्यूशन कहला सुगर सॉल्यूशन अर्थ कोन तमाने चीनीटा पानी रे मिसिछि तो सैया जोटी देई देथिबो कोटा काहा सो मिसिछि ठीक अछि जदि न देछि तुम वाटर मानि कि चलिबो ताले देखो टोटल सॉल्यूशन थिला 100 ग्राम सॉल्यूट हैला 20 ग्राम ताले सॉल्वेंट केते 100 रु 20 गला 80 ग्राम हे जो सॉल्वेंट किंतु मु आपन कहिछि मोल फ्रैक्शन बाहर करिया पूर्व हमर कोन दरकार आगे नंबर ऑफ मोल्स दरकार नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन दरकार न कार दरकार सॉल्यूट और सॉल्वेंट रो ताले नंबर ऑफ मोल्स केमति बाहर गिवन मास बाय मोलार मास गिवन मास केते 20 बाय मोलार मास कार बाहर करिया C2H6O2 C2H6O2 कार्बन एटॉमिक मास 12 हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 ताले C2 माने केता हबो C2 माने बारदुले 24 प्लस H6 1 अछि 1 * 6 हला 6 प्लस O2 16 दुले 32 ताले होला 24 6 30 30 60 2 62 ताले होला केते 20/62 हला जदि आको मु काटी देबी 2 रे काट देले केते हिजो 10/31 नंबर ऑफ मोल्स पॉइंट रे भी हे परिबो सेति की छाडी दाओ सॉल्वेंट केस को आस नंबर ऑफ मोल्स केते हबो गिवन मास 80 बाय मोलार मास वाटर केते 18 जदि 2 रे मु काट देबी केते हबो 40/9 ए कि नै 40/9 ताल नंबर ऑफ मोल्स बाहरी गला जेहेतु नंबर ऑफ मोल्स बाहरी गला मते से क्वेश्चन ने वर्तमान कोन पचारछि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 अतएव मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 माने इथाइल ग्लाइकोल मोल फ्रैक्शन से केते हबो पचारछि हला तो हमें कोन करंती जहार पचारछि ताको ऊपर रखंती मने पकाओ ताले कहार सॉल्यूट पचार ताले ये केते हला 10/31 बाई तळे हमें कोन करंती दीटा मिसांती 10/31 प्लस 40/9 ताले मोर केते गला 10/31 बाई ए दिरा वेट मिसे दवा 10/31 प्लस 40/9 31 9 रो लॉस हो केते 9 के 9 29 7 279 31 से 279 में 9 10 9 90 प्लस 9 रे 31 1240 90 रे 1240 मिसले केता हो 1330 बाई 279 ताले केते गला 1330 बाई 279 ताले एटा हम लिख परिबा 10/31 इंटू उल्टी गला हे गला 279 बाई 1330 गोटे जीरो कटला 31 रे 279 कटि जीवो केता हो 9 ताले हमर केते गला 9/133 केते गला 9/133 तो 9/133 मु एटी हरि की रखी जे केते हिची 0.0676 जेमती आगु चलची तो जोटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम नै परिबा 0.68 0.068 हैला 0.80 अछि रहला आ 6766 जो बड़ी बड़ी जाईची आकु नै जिबा 68 ये होला तुम्हारो आंसर हैला स्क्रीन आपन देखि पारतु आंसर हे 0.068 बुझिउ जी नै ताले करि परिबे तो मोल फ्रैक्शन किछि भी क्वेश्चन आसले एथर भाबु जे आपन किछि भी डाउट रहइबनी आपन इजीली कर दे परिबे हैला तो एबे नेक्स्ट टाइम कोन पढिबा एबे नेक्स्ट टाइम पढिबा मोलारिटी नेक्स्ट कोन पढिबा मोलारिटी आपन एटा नोट डाउन कर दियंतु तापर मोलारिटी पढिबा हैला हमरो मोल फ्रैक्शन भी कंप्लीट हे गला एटा नोट डाउन कर दियंतु तो एबे नेक्स्ट टाइम पढिबा कोन मोलारिटी आपन हेडिंग कर दियंतु मोलारिटी हैला आशा करू जे मोल फ्रैक्शन मास परसेंट बुझी पारथिबे तो एबे हम पढिबा कोन मोलारिटी हैला मोलारिटी को कैपिटल एम द्वारा भी डिनोट करा जाए ताले मोलारिटी रो डेफिनेशन कोन कहूची डेफिनेशन कहूची इट डिफाइंड एज number of moles of the solute in 1 liter of solution ताले एटी फार्मूला कौन बनिवो मोलारिटी रो फार्मूला
फॉर्मूला बनिवो नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स कहार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कोउथरे इन लिटर तुम लिटर रे कन्वर्ट करिया पड़िवो जदि मिलीलीटर थिबो लिटर रे करिया पड़िवो ता माने आमे जानिचंदी 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लिटर मन रखिबे हला तो ये हेगला तुमरो फार्मूला तापरे एठी यार यूनिट कोन नंबर ऑफ मोल्स ता माने एठिला मोल पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम कोथरे देइची लिटर ताले एठी कोन हेजिवो मोल पर लिटर यूनिट कोन मोल पर लिटर बा जोटा को हमें कोन कहंती एम बोली डिनोट करंती जोटा हमर कोन मोलारिटी हला मोलारिटी तब एठी आउ गोटे जिंस तुम मन रखिबो तुम क्वेश्चन कला बेले सेटा फेस करिवो जदि तुम क्वेश्चन ने दे देला मोलारिटी ऑफ sugar solution is 2m लिखिदव किंबा 2 मोल पर लिटर लिखिदव जदि एमती तुम लिखिदेला मोलारिटी ऑफ सुगर सॉल्यूशन इज 2m बा 2 मोल पर लिटर लिखिदेला ताले एहार अर्थ कोन एहार अर्थ हैला 2 moles of sugar are present in 1 liter of solution ये लाइन मन रखियो यार मीनिंग कोन मोलारिटी ऑफ सुगर सॉल्यूशन जदि सुगर सॉल्यूशन मोलारिटी 2m बा 2 मोल पर लिटर लिखिदेला ताले ताकू तुम एथरु कोन बुझिबो जे 2 मोल ऑफ सुगर प्रेजेंट इन 1 लिटर ऑफ सॉल्यूशन हैला त माने 2 मोल ऑफ सुगर गोटे लिटर सॉल्यूशन ने प्रेजेंट अछि बोली सेटा तुमे बुझिबो हैला एबे क्वेश्चन कले जानि परिबो तो एबे मोलारिटी रो क्वेश्चन देइछि स्क्रीन ने देखि परथुए गोटे एनसीईआरटी रो क्वेश्चन अछि देइछि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन ताले मोलारिटी रो फार्मूला कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ताले आगे एटी कोन हम फाइंड करबा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करबा हला नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला कोन मास गिवन केते दी दीज एठी मास NaOH केते दीज कैलकुलेट द मोलारिटी NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम ताले 4 ग्राम ऑफ NaOH कहिछि ताले नंबर ऑफ मोल्स केमति बाहरे मास गिवन बाय मोलार मास कहार पचारछि सोडियम हाइड्रोक्साइड रो ताले सोडियम रो एटॉमिक मास 23 ऑक्सीजन नो 16 हाइड्रोजन नो 1 23 1 24 30 10 40 हला 40 ग्राम ताले एटा काटि देले केते हबो 1/10 ग्राम कटला 1/10 बा 0.1 मोल हला 0.1 मोल एति बाहरी पड़ला नंबर ऑफ मोल याकू कोन कहिछि इज एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इज एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन हैला तल देखो वर्तमान हम कोन बाहरी करिया मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स बाहरी गला मोलारिटी बाहरी करिया केमति बाहरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaOH रेडी कोन सॉल्यूट केते अछि 0.1 मोल बा जोटा मु एमति लिख दोछि सुविधा मते कैलकुलेशन पे 1/10 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिटर किंतु एटी क्वेश्चन ने हमकु देछि वॉल्यूम टा केते 250 ml क्वेश्चन ने केते देछि 250 ml ताले 1 लिटर 1000 मिलीलीटर ताले 1 मिलीलीटर केते हबो 1/1000 लिटर हबो कि नै किंतु हमकु क्वेश्चन ने देछि 250 मिलीलीटर ताले 250 मिलीलीटर केते हबो जदि लिटर करबी 250 into 1/1000 गोटे जीरो कटला ताले केते हबो 0.25 लिटर ताले मु लिख दोछि 0.25 सॉरी फ्रैक्शन नहीं था सुविधा हो
गोटे जीरो कटला 25/100 फ्रैक्शन में थाओ काटिया सुविधा हो 25/100 है एटा कौन ये मोर कौन बाहर लिटर में थिला क्वेश्चन पचार कौन मिलीलिटर कि मुझे फर्मुला कही ना लिटर करा पड़ो ताले वर्तमान ये गला 1/10 इंटू ये 25/100 अच्छी ओल्टी गले के 100/25 गोटे जीरो कटला तापर ये 5 रे कटले 2 10 5 रे कटले 5 5 25 के 2/5 2/5 काटिदेले के 5 0.4 0.4 मोलारिटी रो यूनिट कौन तुम्हें मोल पर लिटर लिख पार मोल पर लिटर लिख पार किंबा एमती लिख पार 0.4 एम खाली एम लिखदेले भी चलो बुझिपार ना तो जापर ना एग्जाम्पलटा है आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी से कर दूसरी आपन को ये क्वेश्चन टिके बुलेक अच्छी ये आप बुझीपारे तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन टा देजी नेक्स्ट क्वेश्चन देजी फाइंड मास ऑफ Na2CO3 present in 100 ml of 2m solution 100 ml of 2m solution एटा मत दे दीजिए 100 ml of 2m solution है ताले आमे मोलारिटी रो फार्मूला कौन जानी मोलारिटी रो फार्मूला जानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट माने n बाय वॉल्यूम वॉल्यूम कोथरे इन लिटर है कि नहीं शॉर्ट रे लिखिबी ताले क्वेश्चन दे फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 Na2CO3 मास पचारची प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 2m सॉल्यूशन 100 ml ऑफ 2m सॉल्यूशन एठू ही बाहर जीवो ताले एठ तुमे देखो मोलारिटी केते दे दीजी 2m 2 दे दीजी नंबर ऑफ मोल्स मते जाना नहीं मु फाइंड करी बाय वॉल्यूम इन लिटर केते दीजी 100 ml ml दीजी किंतु मोर वॉल्यूम टा कोथे लिखा जाय लिटर लिखा जाय ताहले 1 मिलीलीटर 1/1000 लिटर ताहले एठी 100 मिलीलीटर केते हो 100 इंटू 1/1000 2 0 कटला केते हला 1/10 लिटर 1/10 लिटर ताहले 1/10 कोन हो लिटर ताहले एटा केते हो 2 इंटू 1/10 टा ऊपर पळेबो 1/10 10 टा ऊपर पड़ले ताहले केते हो n इंटू 10 ताले जदि नंबर ऑफ मोल्स मुझे फाइंड करी नंबर ऑफ मोल्स केते हो 10 आसिक हरि जिवो 2/10 केते हो 0.2 मोल 0.2 मोल ताले मते नंबर ऑफ मोल्स मिली गला तापर मते कोन पचे फाइंड द मास ऑफ NO2CO3 पचार मास ऑफ Na2CO3 ताले मु गोटे फार्मूला जानि छि जे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कोन गिवन मास बाय मोलार मास given mass by molar mass ताले that implies number of moles मोर केते अछि 0.2 equal to given mass केते दे देछि find mass of Na2CO3 ना बाहरी करिया पचार find mass पचार सेटा x नै गले by molecular mass कहारो ए Na2CO3 ताले सोडियम रो एटॉमिक मास हला 23 कार्बन हला 12 ऑक्सीजन हला 16 Na2CO3 Na2 23 दुले केता हो 46 प्लस कार्बन गोटे अछि 12 प्लस O3 16 48 केता हो 48 50 10 60 60 40 60 40 100 केते गला 106 बाय 106 हला ताहले दैट इंप्लाइज x इक्वल टू केता हो 106 इंटू 0.2 106 इंटू 0.2 जोटा आपनकर हे जिवो 21.2 ग्राम हे जिवो आपनकर आंसर 21.2 ग्राम हे जिवो आपनकर आंसर हैला बोधे वीडियो टिके कटु जी तळाडू इट कटु जी तो एटा मु लिखु जी साइड रे ए साइड रे इट लिखि दउ जी एटी तळाडू टिके कटु जी तले एति पॉइंट आछी नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलार मास हां फार्मूला टा आछी नंबर ऑफ मोल्स बदल मुझे लिखिली 0.2 इक्वल टू गिवन मास मते पचार फाइंड मास x बाय मॉलिक्यूलर मास केते हबो 106 कहार Na2CO3 रो
106 ताले दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 106 इंटू 0.2 जोटा हमारा आंसर हो केते 21.2 ग्राम 21.2 ग्राम हो आंसर है एटू टे कटि जाऊँगी तो आप नोट कर दे पारे है 21.2 ग्राम तो ये टाइप भी क्वेश्चन आसे टिके बुलेकी देले भी आप करेंगे तो आमर मोटामोटी भाव गोटे जिन जानले आमर मोल कनसेप्टा जाना बहुत इंपोर्टेंट मु मोल कनसेप्ट पूरा डिटेल वीडियो बन दी जो मैंने चैनल नुआ आस मोल कनसेप्टा मस्ट देख ताहले जाई बेसिक कनसेप्ट रे आपण सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे है तो यहाँ आमर गला आमर मोलारिटी हाँ आउ टिके अच्छी मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन कनसेप्ट गोटे अच्छी से भी क्वेश्चन आसूची तो सेटा आम करदे तापर मोलारिटी को जीवा ये आप नोट डाउन कर दिंतु तो आम देखा से जो मोलारिटी आउ टिके जो थिला तो आप लिखि दिंतु मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन है तो ये बही अच्छी फर्मुलाटा अच्छी एनसीईआरटी बुक रे तो से आपको यहाँ कहीदे मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन अर्थ कौन माने डाइल्यूट करवा माने कौन करवा वाटर ऐड करवा है देख गोटे जिन तो मुझे कहीदे मु एसिड बेस सल्ट रे पढ़ाई जदि को मैंने आरंभ जूनियर टीचर बेल्ट मो सहित कनेक्ट अच्छे से जानी तो एसिड बेस सल्ट मुझे कही जे डाइल्यूशन करा जाए जो एसिड और वाटर से वाटर रे एसिड को मिसा जाए ना एसिड रे वाटर को मिसा जाए तो से कौन करा जाए तो डाइल्यूशन प्रोसेसटा है तो यहाँ मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइबे जदि आपण मैंने कहीं क्लास करेंगे निहाती भाव यहाँ कहींपर तमें एम गोटे जिन जानूँ जे डाइल्यूशन अर्थ कौन हो वाटर ऐड हो कौन हो वाटर ऐड होगा ताले ये गोटे जिन देख ये मोर गोटे सॉल्यूशन रहा ये कौन आउ ये गोटे मोर ये दीटा रहा दीटा बिकर रहा है दीटा बिकर रहा तो ए मोर कौन अच्छी एथिरे मोर किसी सॉल्यूशन अच्छी एथिरे किसी सॉल्यूशन अच्छी माने आ भीतर सॉल्यूट भी अच्छी सॉल्वेंट भी अच्छी मु कौन कली या सहित किसी एक्स्ट्रा वाटर ऐड कली किसी एथिरे एक्स्ट्रा वाटर ऐड कली माने ताले निहाती भाव मोर कौन हम ताले से बढ़िबो वाटर लेवलटा बढ़िबो कि नहीं या हम कि नहीं ता माने एठी जो मोर वॉल्यूम थिला एठी जो मोर वॉल्यूम जोटा V1 सेटा मोर कौन थिला इनिशियल वॉल्यूम माने वाटर एतिक लेवल पर्यंत अच्छी इनिशियल वॉल्यूम थिला एतिक किंतु हेतरे वाटर ऐड करबा द्वारा वर्तमान हमर वॉल्यूम चेंज है कि V2 हे गला जोटा हला फाइनल जोटा हला कोन फाइनल वॉल्यूम या हे गला फाइनल वॉल्यूम या हे गला तापरे आउ गोटे जिंस तुम देखिछ एट लक्ष्य करूथबो मु सेना वाटर ऐड कली बोली वॉल्यूम टा चेंज होला किंतु आ भितरे मोर जो सॉल्यूट अछि आ भितर जो सॉल्यूट अछि सेटा इनिशियल भी जेतिकी थिला फाइनल भी सेतिकी थिवो हला एठी इनिशियल बेले मोर जेतिकी थिला कोन जो सॉल्यूट जेतिकी थिला मु वाटर ऐड कला परे वॉल्यूम चेंज हे गला बढ़ी गला किंतु सॉल्यूट सेतिकी रहइबो कि नहीं निहाती भाबे सेतिकी रहइबो सॉल्यूट कोन रहइबो सेतिकी रहइबो सॉल्यूट रे किछि परिवर्तन हबो नाही ताले हमर जो सॉल्यूट जो मिट कहथिल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ताले सेटा मन कर मु जदी n नेबी ताले एठी भी n एठी भी सेटा थिबो n दीटा केस रे सॉल्यूट समान थिबो कारण मु वाटर ऐड करबा द्वारा वॉल्यूम चेंज होला किंतु सॉल्यूट रे किछि चेंज होला नाही जो हमर रहिला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जोटा को n द्वारा धर मु डिनोट कली ताले से एठी भी जहा थिबो एठी भी सेया थिबो हैला तो मोलारिटी कथा जे देखिबी ताले एठी मोलारिटी एठी मोर मोलारिटी मनकर m1 एठी मोलारिटी मोर केते अछि m2 अछि ए कि नहीं m1 m2 अछि ताले एठी मोर फार्मूला अछि तुमे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एठी जहा एठी सेया अछि ता माने एई केस रे एटा केस 1 एई केस दीटा कोन अछि इक्वल अछि तो जदि दीटा इक्वल थिबो ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केमिति बाहरे वॉल्यूम इनटू मोलारिटी केमिति बाहरिबो ई फार्मूला रो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केमिति बाहरिबो वॉल्यूम इनटू मोलारिटी ताहले एठी ये जदि मोर एटा मन कर मोर ए हुए ए केसटा जदि मोर बी हुए ताले Na
एन बी मु लिखि परिबि दीटा कोन अछि इक्वल बोली कारण सॉल्यूट मोर एठी भी एठी जति अछि एठी सेति अछि कारण मोर वाटर ऐड करके डाइल्यूशन मु कली ताले वर्तमान एठी मु पुट करबी जे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केमति भारे वॉल्यूम गुणी होबो कहा सहित मोलारिटी सह तो वॉल्यूम एठी केते अछि v1 इनटू मोलारिटी एठी केते अछि m1 इक्वल टू एठी एनबी रे केते अछि v2 इनटू m2 तो ये फार्मूला मोर बनिकी पळे आसिला हला ये मोर फार्मूला बनिकी आसिला ताले मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन फार्मूला ये बनिकी आसिला डायरेक्ट ये फार्मूला टाको ही तुमे नोट करके रखी पारिबो गोटे क्वेश्चन मु कहि दउची याकू बेस करी गोटे क्वेश्चन कहि दउची तो क्वेश्चन देइची 0.2 m ता माने से कोन देइची एटा मोलारिटी दे देला 0.2 m आउ 100 ml HNO3 solution is diluted with 100 ml water find the new molarity तो माने देखो क्वेश्चन ने ये मन करो मोर रहिला गोटे बीकर रहिला हला ये गोटे बीकर रहिला तल जोठी m1 दे देची मोर केते 0.2 आउ ता सहित वॉल्यूम 1 इनिशियली दे देची केते 100 ml दे देची हला तापर कौन कहूँ 100 ml HNO3 सॉल्यूशन एटा गोटे HNO3 नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ 100 ml ऑफ वाटर ता माने एथिरे कोन हला एथिरे 100 ml वाटर ऐड कली 100 ml कोन ऐड कली वाटर ऐड करबा द्वारा एथिरे ऐड करबा द्वारा मोर जो वॉल्यूम टा वर्तमान कोन हो चेंज हो जिवो बढ़ी जिवो टिके वाटर लेवल बढ़ी जिवो हला एटा सेही गोटिए बिकर कथा कहूची कि मु दीटा डायग्राम करके देखौची एटा गोटिए बिकर कथा कहूची कि दीटा डायग्राम करके देखौची एटा इनिशियल थिले एटा फाइनल वाटर ऐड हला परे तो आपण भाबिनी जे दीदीटा अलग अलग करची सेहितरे बुझिया पय करछु हला तो इनिशियली आपनकर थिला एतिकी इनिशियली वॉल्यूम आपनकर थिला 100 ml वाटर तो थिला तार वर्तमान से कहूची आउ 100 ml वाटर ऐड कर दिया वाला डाइल्यूशन पय तले वर्तमान ये कोन हो निहाती वॉल्यूम लेवलटा बढ़ी जिवो तो बढ़ी गले एठी आपनकर मोलारिटी केते हो हमको जाना नै किंतु एठी आपनकर वॉल्यूमटा निहाती भाबे 200 ml हे जिवो कि नै 100 ml आगुर थिला आ 100 ml वाटर ऐड हला 200 ml हे जिवो तले क्वेश्चन ने मते कोन पचे फाइंड न्यू मोलारिटी माने कोन पछेची m2 पछेची किछ कष्ट अछि कि फार्मूला रे पुट कर देबी v1 केते 100 into m1 केते 0.2 इक्वल टू v2 केते 200 into m2 टा बाहर करबी न्यू मोलारिटी बाहर करबी हैला तो 0.2 टा मु लिख दे परिबी 2/10 एठु ही गोटे 0 कटला तले केतला 10 दुले 20 इक्वल टू 200 into m2 तले एठी जदी खाली मु m2 बाहर करबी तले 200 टा टी आसी हरि जिवो 20/200 काटी देला गोटे 0 कटला 2 रे 20 कटला 2 रे 20 कटला 1/10 जोडा 0.1 हे जीवो हेलो 0.1 हे जीवो तो यूनिट टा लिख दवा साइड रे m 0.1 मोलारिटी हेलो 0.1 मोलारिटी बुझियो कि नै ए फार्मूला टा नोट करिवे मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन एनसीईआरटी बुक रे अछि सेत पय करे देली तले हमर मोलारिटी भी सरी गला वर्तमान हमें लास्ट हला मोलारिटी पढिबा मोलारिटी रे भी गोटे आरएस रे गोटे आस्तिला क्वेश्चन सेटा भी करेबा एटा नोट डाउन कर दियंतु तापर बे नेक्स्ट हम देखिबा जे मोलालिटी हैला तो मोलालिटी पढ़िया मोलालिटी रो डेफिनेशन कोन कहू देखो डेफिनेशन छाड़ मु डायरेक्ट तुमको फार्मूला कहूची सेइथु ही हमर सेटा ही डायरेक्ट इंपोर्टेंट सेइथु ही क्वेश्चन आसीबो तार फार्मूला हला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किंतु एटा कोथरे केजी रे हला केजी रे आ पूर्व फार्मूला मोलारिटी कोन थिला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जोटा कोथरे थिला लीटर रे हला एटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी जो डेफिनेशन लिखियो चाहिबो इट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिफाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी एठी देची एठी हम देची मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी किंतु डेफिनेशन कौन कहूँ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट गोटे केजी सॉल्वेंट रे जेतिकी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अछि सेटा को ही कौन कह जाए मोलारिटी बोली कहा जाए सिंबॉलिकली आपको स्मॉल m द्वारा डिनोट करा जाए स्मॉल m द्वारा डिनोट
करा जाए हला। एबे डायरेक्ट मु आपन क्वेश्चन की नहीं जाउची तले बे क्वेश्चन टा करिया तले आपन देखि पारथुबे स्क्रीन रे एटा एनसीईआरटी एग्जांपल टा क्वेश्चन टा तले सेटा करिया एबे ए मोलालिटी को बेस करी देजी द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मोल कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन तले मु गिवन दे देजी मोलारिटी गिवन दे जोड़ा कैपिटल एम हम लिखंदी जोड़ा केते देजी 3m बा जोड़ा को हम एमती भी लिख परिबा 3 मोल पर लीटर 3 मोल पर लीटर मु कहिची हला त माने एहार अर्थ कोन 3 मोल पर लीटर एहार अर्थ कोन मु आपन कहितली त माने 1 लीटर सॉल्यूशन ने 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट अछि 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन तले एथुरु मु गोटे जिंस पाई गली जे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू केते 3 मोल ताले सॉल्यूट मोर केते अछि 3 मोल अछि देखो मोलालिटी को फाइंड करिया बोले नंबर ऑफ मोल्स दरकार और मास ऑफ सॉल्वेंट दरकार नंबर ऑफ मोल्स दरकार और मास ऑफ सॉल्वेंट दरकार ताले जो मोलालिटी फाइंड करबी केमती नंबर ऑफ मोल्स जोटा मोर केते बाहरी गला 3 बाहरी गला बाय मास ऑफ सॉल्वेंट टा मते फाइंड करिवारो अछि तो देखो आपन को क्वेश्चन ने गिवन देई नथिला क्वेश्चन ने किंतु हिंट्स दे देथिला 3m हला मोलारिटी जोटा को हम लिख परिबा 3 मोल पर लीटर जोटा को यार अर्थ कोन 1 लीटर सॉल्यूशन ने 3 मोल कोन प्रेजेंट अछि 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट अछि तो जोट मु लिखि दे पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल ताले मोलालिटी बाहरी कला नंबर ऑफ मोल्स मते मिलियला वर्तमान मास ऑफ सॉल्वेंट दरकार वर्तमान कोन दरकार मास ऑफ सॉल्वेंट दरकार हला तो केमती बाहरी करियो देखो ताले एठी मते कोन मिलियला नंबर ऑफ मोल्स मिलियला तो सॉल्यूशन नु सॉल्यूट को माइनस कले सॉल्वेंट पाई परिबी ताले मते आगे से पंत सब जियो पड़िबो ताले वर्तमान देखो आगे हमें सॉल्यूट कथा एठी बाहर कर दबा ताले हमें जानि चंदी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू केमती बाहर मास गिवन बाय मोलार मास क्वेश्चन टा पढिबे जहा आपन गिवन देछि लिखिबे धीरे धीरे बाहर कर चलिबे आपन जहा दरकार हे जिवो ताले नंबर ऑफ मोल्स एटा में कहा कथा बाहरी करछन वर्तमान सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट कथा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार NaCl सॉल्यूट की एटी सोडियम क्लोराइड ताले एटी केते हला 3 मोल इक्वल टू मास गिवन मास देई नै मन करो सेटा x नै जिवा मोलार मास कहारो मोलार मास हला सोडियम क्लोराइड रो सोडियम रो 23 क्लोरीन रो 17 23 17 बा 17.5 नै जो केते जो 58.5 23 17 सोडियम रो 11 12 23 11 12 23 आउ क्लोरीन रो NaCl सोडियम रो हला 23 क्लोरीन अछि 17 नंबर 17 18 35 बा 35.5 भी लिखा जाए तमने एटा मोलार मास केते होला 35 23 हां 58.5 ताले x बा जोटा मास कहारो NaCl लो केते बाहरी पड़ला 58.5 into 3 3 पंचा 15 5 रखिला 1 3 8 24 1 25 5 रखिला 2 3 पंचा 15 16 17 175.5 ग्राम बाहरी गला ताहले जो सॉल्यूशन ने 175.5 ग्राम मोर सॉल्यूट अछि वर्तमान हमें सॉल्वेंट कथा सॉरी वर्तमान सॉल्यूशन कथा देखिबा कारण सॉल्वेंट रो किछि हिंट्स हम पाखरे नाही हला किंतु सॉल्यूशन रो हिंट देजी एठी हमें लिखा है 3 मोल पर लीटर दे दीची त माने 1 लीटर सॉल्यूशन ने 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट अछि तो से 3 मोल वर्तमान मु मास बाहरी कर देली कहार सॉल्यूट रो मास बाहरी करी देली ग्राम रे वर्तमान सॉल्यूशन कथा जाओ ताले एठी आउ गोटे देखो देइची क्वेश्चन द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 डेंसिटी गिवन दे दीची डेंसिटी गिवन देइची डेंसिटी केते दे दीची 1.25 डेंसिटी के दे देला 1.25 दे देला आमे डेंसिटी रो फार्मूला कोन जानि चंदी डेंसिटी कोन जानि चंदी फार्मूला में जानि चंदी जे डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ताले एटी जदि मास बाहरी करिवि ताले मोर कोन हे जिवो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हे जिवो
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो डेंसिटी मत केते दे दीची डेंसिटी केते दे दीची 1.25 एटा दे दीची ग्राम पर मोल इनवर्स ताले डेंसिटी दे देला 1.25 ग्राम पर मोल इनवर्स हला सॉरी मोल नो ml मिलीलीटर ग्राम पर मिलीलीटर इनवर्स हला एटा दे दीची इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम और कौन देची 3 मोल पर लीटर लिखी 3 मोल पर लीटर अर्थ कौन 1000 लीटर कथा देची एटा जेहेतु मोर मिलीलीटर आसिलानी तो मु एटा को लीटर आउ रखिबी कि केते कर देबी 1000 कर देबी इनटू 1000 मिलीलीटर 1 लीटर दिला 1000 मिली कर देली ताले एटा ग्राम इनटू ml इनवर्स टा मु एटा एमती लिख परिबी ग्राम पर मोल एटा देखो ml को ml कटला ताले 1.25 टा लिख परिबा 125 बाई 100 इंटू 1 रे 3 टा शून्य दुईटा जीरो कटला केते गला 1250 कोथरे बाहरला ग्राम रे ग्राम अछि ग्राम बाहरला एटा काहर मास बाहरला एटा बाहरला सॉल्यूशन मास बाहरी गला सॉल्यूशन मास बाहरी गला एथर आ तुमर किछि भी प्रॉब्लम हबो कि एथर आ किछि भी प्रॉब्लम हबो नाही कोन बाहरी करबे सॉल्वेंट बाहरी करी पारे ताहले सॉल्वेंट में लिख परिबी मास ऑफ सॉल्वेंट कौन हम मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट 175.5 1250 रु 175.5 गले 1074.5 ग्राम 1074.5 ग्राम किंतु तुम्हें ये देखिछ मोलालिटी केमती बाहर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट जोटा कोथरे थिबा दरकार केजी रे ताले ग्राम को मु कोन करबी केजी करबी ग्राम को केजी करिया पे कोन करबी या तळे कोन करबी 1000 हरिबी तो 1000 हरले तीनटा शून्य अछि तीनटा संख्या पूर्व 10 मिली लागिवो तीनटा संख्या पूर्व 10 मिली ले केते 1.0745 केजी बाहरी होला मास ऑफ सॉल्वेंट हला आउ किछ प्रॉब्लम अछि कि वर्तमान आसो एठी मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स पके देछि 3 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बाहरी पड़ला 1.0745 जोटा जदि मु सॉल्व करबी मु एटा कैलकुलेटर रे हरिछि 2.79 होछि हला 2.79 एटा ऊपर कोन अछि मोल पर तळे एटा मोर कोथरे बाहरला केजी मोल पर केजी बा एटा को मु लिखि परिबी जे 2.79 मोल पर केजी टा को हमें कोथरे डिनोट करनी मोलालिटी को स्मॉल m तो ये भी हेजबो आंसर बुझिले कि नै केमती मु कली हला आशा करू भल से बुझी पारथिबे भल से क्वेश्चन टा पढंतु मु कोन कोन कली मते जहा जा एई लाइन टा ही क्वेश्चन मोर लुचि के अछि तने से कहि दिछि ना मोलालिटी m बा जोटा 3m दे दिछि 3m अर्थ कोन 3 मोल पर लीटर त माने या देछि यार अर्थ जे 3 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट अछि हला 3 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट अछि ताले जो 3 मोल सॉल्यूट रू मोर मान नंबर ऑफ मोल्स बाहरी पड़ला सेठी ही मु तमर बाहरी कर देली कोन सॉल्यूट रो मास टा बाहरी कर देली हला सॉल्यूट जो सोडियम क्लोराइड मास बाहरी कर देली तापरे मते डेंसिटी देथिला 1.25 ग्राम पर मोल दे देथिला डेंसिटी रो फार्मूला मु जानि मास बाय वॉल्यूम ताले मास केमति बाहरीबो डेंसिटी टू वॉल्यूम एटा कहार मास सॉल्यूशन नो मास डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मोल इनटू वॉल्यूम केते 1 लीटर किंतु एठी जेतु मिलीलीटर अछि मु आकु भी मिली रे कर देली 1000 ml काटी देली मिली को मिली काट देली 1000 1.25 गुणी केते गला 1250 ग्राम सॉल्यूशन बाहरी गला सॉल्यूट बाहरला सॉल्वेंट केमति बाहरीबो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट बाहरी गला मोर कोथरे ग्राम रे बाहरला ग्राम को केजी रे करिया पे 1000 हर देली बाहरी पड़ला तो जेहेतु सॉल्वेंट केजी रे बाहरी पड़ला मोलालिटी बाहरी करी फार्मूला बसे देली आंसर पाई गेली बुझिले कि नै हला तो एबे लास्ट आरएचटी जो क्वेश्चन टा अछि सेटा कर दबा आपण एटा नोट डाउन कर दियंतु ताले स्क्रीन रे आपण क्वेश्चन टा देखि पारथुबे जे आरएच रो क्वेश्चन टा ताले क्वेश्चन कोजी कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड फार्मूला दे दे CH3COH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन एटी तो बहुत सुविधा करी दे देछि हला कारण सी हमको एटी सॉल्यूशन देनी सॉल्यूट सॉल्वेंट डायरेक्ट देकी ही छाड़ी ताले फार्मूला हम जानि चंदी ए साइड रे लिखि रखिबा जे मोलालिटी केमति बाहरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट जोटा हमर कोथि रहबा दरकार केजी रे
एतिक आम जानी ताने सी क्वेश्चन कौन देख देख कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड एतिक दे दीची तले फास्ट बाहर करिवा नंबर ऑफ मोल्स बाहर करिवा कहार बाहर करिवा आगे इथानोइक एसिड रो कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन ताले एथिरे सॉल्यूट किए ए इथानोइक एसिड टा ही सॉल्यूट हैला इथानोइक एसिड टा ही सॉल्यूट ताले जो नंबर ऑफ मोल्स केमती बाहरिवो 2.5 जोटा कौन अच्छी गिवन मास अच्छी इथानोइक एसिड रो बाय मोलार मास इथानोइक एसिड रो फार्मूला दे दे CH3COOH कार्बन एटॉमिक मास 12 हाइड्रोजन नो 1 एटी बसेगा ये कार्बन हो गला 12 हाइड्रोजन 3 के 3 कार्बन नो 12 ऑक्सीजन नो 16 ये वाला 16 प्लस हाइड्रोजन नो 1 ताले केते हला 12 3 15 15 10 25 26 27 एक 28 ये 16 16 32 29 30 30 60 2.5 बाई 60 जोटा केता हो 25 बाई 10 1 बाई 60 5 बाई 2 5 रे 12 1 बाई 24 1 बाई 24 मोल्स हम ताले एटा मोर कौन बाहरी पड़ला एटा सॉल्यूट रो मोल बाहरला सॉल्यूट रो मोल्स बाहरी गला हैला नंबर ऑफ मोल्स बाहरी गला ताले आमे फार्मूला रे जो अछि मोलालिटी रो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड केते 1/24 1/24 टाउ कर दबा एठी मो कैलकुलेटर मारथिली तार जो वैल्यूटा आछि 0.0417 एटा आछि एटा पुट कर दबा डायरेक्ट 0.0417 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट बाहर करियो एठी सॉल्वेंट कोन किए देछि बेंजीन सॉल्वेंट एठी किए बेंजीन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन रो फार्मूला C6H6 स्ट्रक्चर केमति थाए ए बळिया हैला एठी प्रत्येक रे कार्बन सहित हाइड्रोजन नो सिंगल बॉन्ड थाए ए बळिया थाए कि नहीं स्ट्रक्चर एरोमेटिक कंपाउंड रे पडिथिबे कार्बन सहित हाइड्रोजन नो सिंगल बॉन्ड थाए बेंजीन स्ट्रक्चर फार्मूला C6H6 हैला ताले बेंजीन रो फार्मूला कोन C6H6 एतरे कोन देइची एतरे देइची 75 ग्राम ऑफ बेंजीन दे दीची 75 ग्राम ऑफ बेंजीन दे दीची ताले मास डायरेक्ट दे दीची जे मास ऑफ सॉल्वेंट एटा केते दे दीची 75 ग्राम किंतु मोर मास ऑफ सॉल्वेंट कोथे दरकार केजी रे मु कोन करबे एतरे 1000 हरिबी 75 बाय 1000 तीनटा जीरो अच्छे तीनटा संख्या पूर्व दशमिक 5 7 0 पॉइंट दशमिक पड़ला एतिकी कौन हम केजी एति कौन हम केजी बस पुट कर दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एति नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 0.0417 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कोथरे दरकार केजी रे अछि 0.075 हला तो यार आंसर हे जो 0.556 मोल पर केजी हैला मुझे कैलकुलेटर मारिक लिखि देती तो आप चेक करेंगे एग्जाम में तो आपको हरिया पड़ो तो ये बहुत टाइम जीव बोली हरुनी है तो हमार आंसर है 0.556 मोल पर केजी है मोल पर केजी बा एटा हम लिख परिबा 0.556 स्मॉल एम मोलारिटी कौन डिनोट करती स्मॉल एम ताले बुझी पाले कि नहीं केमती हला आउ थोड़े टिके कहि दूची कैलकुलेट मोलालिटी पचारथिला मोलालिटी ला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कोथरे थिबा दरकार केजी रे हला तो वर्तमान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मु काढिबी सॉल्यूट खोजिबी ताले केते 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड से देइछि 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड से देइछि ताले सेटा मोर केते हेगला नंबर ऑफ मोल्स केते होला 2.5 बसैली जोड़ा गिवन मास बाय इथानोइक एसिड रो मॉलिक्यूलर मास केते 60 2.5 60 जोड़ा 1/24 इक्वल टू 0.0417 मोल बाहरी पड़ला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बसे देले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तळे कोन दरकार मास ऑफ सॉल्वेंट मते क्वेश्चन देछि 75 ग्राम ऑफ बेंजीन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन अछि ताले मास ऑफ सॉल्वेंट केते 75 ग्राम किंतु मोर दरकार एटा कोथरे केजी रे 75/1000 कली एती केजी बाहरला
तो तापर ये पुट करदेली आंसर होगा 0.556 मोल पर केजी है। तो ये सहित आज क्लास सरीगला। तो या सहित आमर कम्प्लीटली सरीगला बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपण मैंने भावुए जे सार ये केते पढ़ेले 7टा खंड पाठ देख ये तुमको पढ़िया पड़ो कारण तुम देखुच मुझे आरंभ जब कली पाखापाखि आम 8टा 9टा क्वेश्चन कले बेसिक कॉन्सेप्ट रू। तो मत लगुच बेसिक कॉन्सेप्ट निहाती वेटेज अधिक थी एग्जाम रे है। तो से भल से प्रैक्टिस कर जमी मैथ पढ़े मुझे तुमको कहे ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 7-8टा टाइप अच्छी सेमती तुम्हें भाव ए भी 7-8टा टाइप क्वेश्चन अच्छी जोड़ा तुमको प्रैक्टिस करा पड़ो है। तो जमी मुझे कही आपर चैप्टर आम केमिकल इक्वेशन पढ़ा तो केमिकल इक्वेशन ही पढ़ा। जदि आप वीडियो रे फास्ट अच्छे ताले प्लेलिस्ट चेक करी केमिस्ट्री आर पूर्व वीडियो गुड़ा भी आप देखिपारे। जदि वीडियो भल लगी था वीडियो को लाइक करेंगे आम चैनल जदि नुआ थे सब्सक्राइब करेंगे टेलीग्राम रे मध्य जॉइन हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी आपंकर रिव्यू मत निहाती भाव कमेंट सेक्शन में जनइबे।